मैं सेकंड ईयर में था और मैंने अपने कुछ बैचमेट से सुना कि उन्होंने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा है। आई डिडंट हैव एनी वाइल्ड आइडिया कि ये क्या होता है, कैसे पब्लिश करते हैं और लिखते कैसे है। फास्ट फॉरवर्ड टू माई 5th ईयर, आई हैड रिटन 5 रिसर्च आर्टिकल्स, जिसमें से एक NUJS कोलकाता मतलब NLU कोलकाता के इंटरनेशनल लॉ ब्लॉग पे भी पब्लिश हुआ था। दीज रिसर्च आर्टिकल्स हेल्प मी इन गेटिंग गुड इंटर्नशिप, परफॉर्मिंग वेल इन इंटरव्यूज एंड मच मोर। इस वीडियो में हम ये तो डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो, बट लास्ट सेक्शन में आई विल गिव यू 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने के चांसेस को 50% बढ़ा देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जाके लिखते हैं लीगल टॉपिक्स फॉर रिसर्च आर्टिकल्स। सबसे पहले ये चीज जान लो कि आपको बहुत ही रेयरली कोई ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसपे आप आर्टिकल लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड एटसेट्रा पर लिखते हैं। देयर आर ऑलरेडी मेनी आर्टिकल्स ऑन दीज टॉपिक्स, बट फिर भी मैं आपको कुछ ब्लॉग पोस्ट की लिंक दे दूंगा और कुछ लोगों की लिंक दे दूंगा जो अच्छी चीजें पोस्ट करते हैं और अच्छे आर्टिकल्स के टॉपिक्स पोस्ट करते हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो राइट एन आर्टिकल ऑन माई वेबसाइट वाइसो लीगल, गिविंग यू सम टॉपिक्स फॉर राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स। यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज जो नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ वो चीज आप कर सकते हो। सो सेकंड सजेशन इज रीड मोर एंड मोर। टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स जो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं वो इस ही तरीके से क्वालिटी टॉपिक्स फाइंड आउट करते हैं। बट रीड क्या करना है, कैसे करना है, हियर आर द 3 ways। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि हाउ आई पब्लिश्ड माई फर्स्ट आर्टिकल। सो जनवरी 2020 में मुझे रिसर्च आर्टिकल लिखने की बहुत इच्छा थी अपनी CV बनाने के लिए। सो मैंने इंटरनेट पे यूं ही लीगल न्यूज रीड करना चालू कर दिया एंड देन आई केम अक्रॉस दिस अपडेट ऑन PRS वेबसाइट कि कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 आया है एंड इसने कुछ चेंजेस करे कंपनीज एक्ट के अंदर। बिकॉज अगर आपको कोई एक्ट के अंदर कोई चेंजेस लाने तो आपको बिल लेके आना पड़ेगा उससे पहले। सो मैंने वो बिल जाके रीड करा एंड कंपनीज एक्ट के पुराने प्रोविजंस एंड ये बिल जो नए प्रोविजंस लेके आया है उन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करा। फिर उस कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैंने करा उसको एक आर्टिकल के फॉर्मेट में लिख दिया। देन आई सेंट इट टू लाइव लॉ रिक्वेस्टिंग देम कि प्लीज कैन यू पब्लिश इट। कुछ दिनों के बाद आई सॉ दिस मेल एंड इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी ऑफ 2020। मेरा आर्टिकल लाइव लॉ पे पब्लिश हो गया था एंड इट गेव मी ह्यूज कॉन्फिडेंस कि चलो जहाँ पे कुछ भी नहीं था CV में वहाँ कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर एक आर्टिकल तो हो गया। तो आपको क्या करना है, गो टू वेबसाइट सच एज लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इंडिया कॉप लॉ एंड सो ऑन। चलो अभी साथ में चलते हैं। जैसे हम लाइव लॉ पर गए, नाउ यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आई नो अभी आप इतने सारे आर्टिकल्स को देख के फोमो फील कर रहे होगे, बट डोंट वरी, कल से भी आप रीड करना चालू करोगे तो भी 2-3 महीने में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। प्लीज लिसन केयरफुली। व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज डेवलपिंग ए हैबिट ऑफ रीडिंग। सो जस्ट स्टार्ट करो एंड रीड ओनली 1 आर्टिकल पर डे। फिर धीरे धीरे उसे 2-3 कर देना। एक साथ 2-3 रीड करना मत चालू करो, अदरवाइज यू विल लीव ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक आर्टिकल है, थम्स अप इमोजी अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस बाइंड्स पार्टीज अंडर ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग। आज आपने थम्स अप इमोजी के ऊपर लेट्स से ये आर्टिकल रीड करा, 1 महीने बाद यूरोप में कोई दूसरा सिमिलर केस आ जाता है तो फिर आप एक आर्टिकल लिख सकते हो दोनों केसेस को एनालाइज करते हुए। एंड बिलीव मी, इसी तरह से लोग आर्टिकल्स लिखते हैं और इसी तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जस्ट गो ऑन लिंक्डइन एंड सी द प्रोफाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम NLS, GNLU, NLU जोधपुर एंड अदर बिग कॉलेजेस एंड आप देखो कि उन स्टूडेंट्स ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रखे होते हैं ऑन वेरी गुड टॉपिक्स। तो वो कैसे ये सब आर्टिकल्स लिख पाते हैं, बिकॉज इन कॉलेजेस में ये स्टूडेंट्स रीड बहुत करते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान स्टोन कटर एनोलॉजी पे लेके आना चाहूंगा। तो जैसे कोई स्टोन को कट करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तो अपने हैमर से बार बार उस स्टोन को हिट करता है। 1 बार हिट करा, नो चेंज, 2 बार करा, नो चेंज, बट जैसे वो 21st बार हिट करता है एंड सडनली द स्टोन ब्रेक्स। इसी वे में जब आप 1st, 3rd, 10th आर्टिकल रीड करोगे, आइडियाज नहीं आएंगे, केवल नॉलेज आएगा। बट फिर अचानक से 12th, 13 आर्टिकल्स के साथ ही आपके माइंड में आइडियाज आने लग जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू राइट आर्टिकल्स। जस्ट गो टू एनी पर्सन्स प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन और अगर किसी ने भी एक आर्टिकल भी पब्लिश करा है तो उन्होंने केवल एक ही पब्लिश नहीं करा होगा, उसके बाद उन्होंने 5-6 और करे ही होंगे। मैंने खुद ने भी जब एक आर्टिकल लाइव लॉ पे पब्लिश हुआ तो उसके बाद 3 से 4 और पब्लिश करे थे। बिकॉज उसके बाद जो आपका मेंटल मसल जो आइडिया स्पॉट करता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसके लिए ईजी हो जाता है नए नए आइडियाज को स्पॉट करना। और फिर मेरी जॉब लग गई थी इसलिए मैंने इन चीजों पे टाइम लगाना छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई फ्रीलांसिंग, यूट्यूब एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट।
सो व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट Amazon, मुझे एक रिसर्च टास्क दिया गया था जिसमें मुझे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक अथॉरिटी है उसने एक ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर की मुझे समरी बनानी थी। सो समरी बनाते बनाते मैंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कॉन्सेप्ट, सेक्शन 26 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि यार इस ऑर्डर की लीगैलिटी को मुझे एक्सेस करना चाहिए। और मैंने उस ऑर्डर में जो सेक्शंस दिए गए थे, जो चीजें बोली गई थी, उन सबको लीगली एनालाइज करा और एक आर्टिकल लिखा। इट गॉट पब्लिश्ड ऑन इंडियन बिजनेस लॉ जर्नल्स ब्लॉग। सो यहाँ पे मैंने जो इंटर्नशिप में सीखा था उसके बारे में और रीड करा और उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर लिया। कई सारे स्टूडेंट्स मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस में इतना रिसर्च कर लेते हैं कि उनको कुछ नए नए टॉपिक्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए और उसके ऊपर ही वो आर्टिकल लिख लेते हैं एंड देयर जॉब गेट्स डन। सो एक तो हो गया रिसर्च आर्टिकल्स, फिर आते हैं रिसर्च पेपर्स। ये कंपैरेटिवली बड़ी साइज के होते हैं, 10, 20, 30 पेजेस के। फॉर एग्जांपल NUJS लॉ रिव्यू का ये आर्टिकल, लिमिटेशन पीरियड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 बाय मिस्टर यश सिन्हा। तो इन्होंने ये लिखा है और ये इसकी समरी है। यहाँ पे क्लिक करके पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं हम। सो दिस इज 33 पेजेस लॉन्ग, बट इसको पूरा पढ़ के जो आपको नॉलेज आएगा ना, ये आपको केवल आर्टिकल लिखने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आप कोई इंटर्नशिप करने जाएंगे तो उसमें भी आपको एज देगा एंड यू माइट इवन गेट अ जॉब देयर। ऑल्दो बहुत दूसरे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं जॉब लेने के लिए, प्री प्लेसमेंट ऑफर लेने के लिए। इसके ऊपर मैंने अपनी बुक में एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। आई विल आल्सो ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो आई नो कि 33 पेजेस बहुत ज्यादा लगते हैं, बट आप दिन में केवल 5 पेजेस रीड करो, दैट्स फाइन। महीने में आप ऐसे 2 से 3 आर्टिकल भी रीड कर लेते हो, यू आर ऑल सेट। नाउ आई विल गिव यू 2 सीक्रेट टिप्स। सो अभी जो मैंने आपको NUJS लॉ रिव्यू बताया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है? वो एक जर्नल है जहाँ पे स्टूडेंट्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, इवन लॉ फर्म पार्टनर्स अपने आर्टिकल्स भेजते हैं उस जर्नल में पब्लिश कराने के लिए। तो कौन डिसाइड करेगा कि आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए या फिर नहीं? द आंसर इज द लॉ रिव्यू कमिटी और द एडिटोरियल बोर्ड। सो हर एक कॉलेज में ऐसी कमेटी होती है जिसमें अच्छे खासे लोगों को लिया जाता है, गिव इंटरव्यू एंड बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी। इसके कारण आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि आपको रीड करना ही पड़ेगा अब तो आर्टिकल, एज यू आर पार्ट ऑफ द कमेटी। साथ साथ में आप ये भी समझ जाओगे कि अच्छे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, क्यों आर्टिकल्स एक्सेप्ट करे जाते हैं, क्यों आर्टिकल्स रिजेक्ट करे जाते हैं, एंड इट विल हेल्प यू इन राइटिंग गुड आर्टिकल्स। नाउ द सेकंड टिप इज फाइंड ए को ऑथर फॉर आर्टिकल। मेरे 80 to 90% आर्टिकल्स को ऑथर के साथ, मतलब किसी और के साथ लिखे गए थे। व्हाट इट मीन्स इज कि मैं कोई एक अच्छा टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेता था, जैसे मैंने कंपनीज अमेंडमेंट वाला फाइंड आउट करा था, उसी तरह से कि जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला फाइंड आउट करा था। उसके बाद मैं किसी को अप्रोच करता था, एक ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी गुड है इस सब्जेक्ट के अंदर। सो मैंने एक आइडिया दे दिया और मैं 30% लिखने का काम कर लेता था एंड द अदर पर्सन यूज्ड टू राइट इट 60, 70, 50%, व्हाटएवर वी डिसाइड। सो इन ए सिमिलर वे जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे इंसान को चुनो जो आपकी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो सामने वाला इंसान उस चीज में अच्छा होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छी पार्टनरशिप बन पाएगी। आई होप दीज पॉइंट हेल्प्ड। नाउ किसी भी रैंडम वेबसाइट पे अपना आर्टिकल्स मत भेजो, सेंड ओनली टू रेप्यूटेड वेबसाइट, बिकॉज लेट्स से आपने किसी भी छोटी मोटी वेबसाइट पे भेज दिया, वहां पे पब्लिश हो गया, तो फिर आप उसको कहीं और पब्लिश नहीं करा पाओगे। स्टार्ट विथ सेंडिंग टू द रेप्यूटेड वेबसाइट एंड देन सेंड इट टू स्मॉलर वेबसाइट इन केस इट डजंट गेट पब्लिश देयर। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं अपनी वेबसाइट पे वाइसो लीगल पे एक आर्टिकल लिखूंगा एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ दोज वेबसाइट्स वेयर यू शुड ट्राई पब्लिशिंग योर आर्टिकल्स। सी ये वीडियो मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस पे बनाया है एंड जो मैंने अपनी बुक लिखी है वो भी मैंने अपने 5 साल के लॉ स्कूल एक्सपीरियंस पे एंड 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद लिखी है। इस बुक में 13 डिटेल चैप्टर्स है, सच एज हाउ टू गेट इंटर्नशिप एट Tier 1 लॉ फर्म्स, किस तरीके से मैंने रिसर्च नोट्स बनाए इंटर्नशिप में और उनके कारण आई गॉट प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम द कंपनी दैट आई एम वर्किंग फॉर राइट नाउ। आप खुद से ये चीज़ें सीखने जाओगे तो आपको 3 to 4 years लग जाएंगे एंड यू वुड लूज अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैंने अपनी सारी लर्निंग्स इस छोटी सी बुक में पैकेज कर ली है एंड यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट 2 days। मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैव रेड दिस बुक टिल नाउ एंड यू कैन चेक इट आउट टू। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई होप you like this video, so thanks a lot for watching this video till the end. Have a great day.